निकली 50 साल की। मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था, ऐसे कुछ डिमांड कर रहे थे कि सर आप लाइव आने लगो। लाइव से क्या होता है कि हम कमेंट भी करते हैं, तो 3-3 नंबरों में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बना दी। मजाक नहीं चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो हाय नमस्कार प्यारे बच्चों। So by the way, how are you? I hope you are doing well and your study is going well. तो आज के इस प्यारे लेक्चर में हम एलिमिनेशन टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और आगे आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का ये प्यारा क्वेश्चन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक, वी हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड। ज्यादा टाइम नहीं लगना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम एलिमिनेशन को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पर आपका ये नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेना, इसको आप सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेना। आपका पहला ये काम हो गया। इसके बाद इस इक्वेशन से इन दोनों का एलसीएम ले लेना, आपको एलसीएम 6 मिल जाएगा। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे कर दो। तो 3 2 3 या 6 आपने कर ही दिया है। 3 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 3x आ जाएगा, ये प्लस लगा देना, 2 2 का 4 हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई हमेशा इसमें होता है तो -6 आ जाएगा। ये आपका फाइनली ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब ये देखो, ये 3 का मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 बन जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगर आपको इधर पर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो यहां पर अलग से बना लेना, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। अब इसके नीचे ये रख लो, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। इसको इसके नीचे रख लो, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अपॉन लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड में, बड़ा इजी मेथड है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी भी बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। माइनस माइनस माइनस, ये तीनों को माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस जैसी होगा ये रिमूव हो जाएगा, और ये प्लस का 4 और माइनस का प्लस का 4 एंड प्लस का y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0.6 और 9 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और दोनों में माइनस हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन y इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन 5 आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 3 टाइम कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब इस प्यारे से y के वैल्यू को, इस प्यारा सा क्यूट सा y का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे आप थर्ड में रख दो, चाहे आप फोर्थ में रख दो, बहुत इजी है। लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड में रख दो। थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। क्लियर है? y का वैल्यू कितना निकाला आपने? -3 निकाला। देन 3x प्लस का 4 एंड माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 6। आसान है ना, इजी है ना, टफ तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है। रुके रहो, थोड़ा सा बस खत्म होने वाला है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया, इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया। अब 3x इक्वल्स टू माइनस का 6, ये -12 को साइड ले जाना, प्लस का 12 हो जाएगा। देन 3x इक्वल्स टू, ये माइनस कर दोगे, माइनस प्लस कितना होता है प्यारे बच्चों? माइनस होता है, माइनस करोगे तो 6 आएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, x इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ होगा? आई होप समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, आसान था ना? बिल्कुल आसान था। क्या पता शायद इसी तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, बिल्कुल आने हैं, 2-2 3-3 नंबरों में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं।
तो अगर इस चैनल पर नए हो तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट डल चुकी है यूट्यूब चैनल पर, और चैनल पर आप अगर स्क्रॉल करोगे तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन चल रहा है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को। चलिए, तो आप लोगों को मुझे एक बात बतानी थी कि बहुत से बच्चे ऐसे कुछ डिमांड कर रहे थे कि सर आप लाइव आने लगो। लाइव से क्या होता है कि हम कमेंट भी कर सकेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या डाउट आ रहा है, कहाँ पर डाउट आ रहा है। तो बिल्कुल लाइव सेशन अपना आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाइव सेशन आएगा, लेकिन उसका सिर्फ एक ही डिमांड है, मेरी डिमांड है आपसे। बस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा। फिर मेरे को लाइव आना है, लाइव आना बिल्कुल शुरू हो जाएगा, सेशंस लाइव आना शुरू हो जाएंगे। बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो 46% पीपल्स छुप छुप के वीडियोस देख रहे हैं ना, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, सर को मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है, तभी तो लाइव सेशन यार अपना आ पाएगा। चलो अब आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अपन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी का शायद 3rd एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, आप चेक करोगे मिल जाएगा, आसान है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये इस तरीके का क्वेश्चन एक दिखेगा। हाँ, कराया हूं मैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में 1 जो है ना प्लस कर देते हो और सब्ट्रैक्ट कर देते हो 1 डिनोमिनेटर में, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। भाई इसका ना तो न्यूमरेटर हमें पता है ना तो डिनोमिनेटर हमें पता है, तो एक काम कर लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को बच्चों हम y मान लेते हैं, राइट। तो लिख लेते हैं फिर, let the numerator and denominator are x and y। क्लियर है? आपने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो आपका बच्चों फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा। क्लियर। अब अपन से क्वेश्चन ने ये पूछा है, ये बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 प्लस कर देते हो तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कर देते हो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हो 1 डिनोमिनेटर में, 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने डिनोमिनेटर में, तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन 1 मिल जाएगा। मतलब ये पूरा फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 बन जाएगा, ये कहना चाह रहा है आपका। ये सिंप्लीफिकेशन में ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफिकेट कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है, कोई फर्क नजर नहीं आता है, तो ऐसा दिखेगा। अब y को ट्रांसफर कर दो, 1 को उस तरफ ले जाओ और y को इस तरफ ले आओ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं इसका। सेकंड कंडीशन में इसने ये बोला कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। बिकम्स मतलब क्या होता है? बन जाएगा। कब बनेगा ये 1/2? जब आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करोगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को प्लस करोगे। तो डिनोमिनेटर क्या था अपना? y था, y में आप सिर्फ 1 प्लस करोगे और न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है, बस ये था अपना। सेकंड स्टेटमेंट भी अरेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो। 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा और इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। y को ट्रांसफर कर देंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? आपको इस इक्वेशन के नीचे ये वाली इक्वेशन रख लेना है और सॉल्व कर लेना है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। क्लियर हुआ? अब अपॉन लगाते हैं एलिमिनेशन में और माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये माइनस का y और प्लस का y जो है कैंसिल हो गया।
इसके बाद ये 2x में से x माइनस कर देंगे तो x बचेगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस होने के बाद ये माइनस हट जाएगा और इस 2 जो है वो प्लस का बन गया, प्लस का 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। आपका सीधा डायरेक्टली x का वैल्यू इधर पर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में बताया था कि कोफिशिएंट्स का हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो कैंसिल नहीं हो रहे होते हैं। जब वो कैंसिल नहीं होते हैं ना तो हम कोफिशिएंट्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी कैंसिल हो रहा है, ये अभी कैंसिल हो रहा है ना ये, इसीलिए हमने सीधा डायरेक्टली माइनस 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 लगा दिया था। हमने इक्वेशन में किसी भी चीज का इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आपकी जो x की वैल्यू 3 आई है वो इन दोनों इक्वेशनों में से किसी में भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। x का वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, देन माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको ट्रांसफर कर दोगे माइनस का 3, तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपने इस क्वेश्चन में x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकाल लिया। कितना आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आसान लग रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान लग रहा है, कोई भी डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। मेरे से जो जो बच्चे पढ़ते हैं और मेरी जो जो वीडियो देखते हैं वो प्लीज आज मुझे कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि वो कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्टेट्स के हो आप लोग, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, गुजरात से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कौन से स्टेट से हो, आप अपना नाम लिखो और अपना स्टेट मेंशन करो। मैं देखना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो मेरी देखते हैं, मैथ्स वाले भैया को देखते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा बच्चा कहाँ कहाँ से है, मेरे बच्चे लोग जो मेरे से पढ़ते हैं वो कहाँ कहाँ से है। मैं आपको शाउट आउट दूंगा वीडियो में। ऑलराइट भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यार प्रमोट कर दो। क्यों नहीं कर रहे प्रमोट, पढ़ाई करना नहीं चाहते हो क्या, मजाक नहीं चल रहा है वीडियो में। आप लोगों को सर को सपोर्ट करना है, सर को आगे बढ़ाना है। सर ये बातें बार बार रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, और कमेंट करके भी बताना है कि आप कहाँ से हो, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वीडियो पर व्यूज बहुत ज्यादा आजकल आने लगे हैं, अपना चैनल ग्रो अप और कर रहा है, आगे जाके टेक्नोलॉजी भी अच्छी अच्छी आने वाली है। आप बस वेट करो एंड कीप वॉचिंग, स्टिल वॉचिंग वीडियोस को, लेक्चर्स को मिस मत करो। लाइव सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर्स होंगे लाइव सेशन आने लगेगा, बहुत जल्दी आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, बोर्ड पर बड़ा प्यारा सा, और बोर्ड के हिसाब से बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आएगा ही, आपके में नोट करके लिख लो, ये बोर्ड में आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं अपन से। 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 साल बड़ी थी। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ी थी। इसका मतलब अपन नूरी का एज मान लेते हैं x, लेट द एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू was sorry let the ages of Nuri and Sonu are परसेंटेज। बेटा ये परसेंटेज है, आपको परसेंटेज माननी है, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे लिखना, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर x एंड y। बच्चों मेरे को एक बात बता दो, ये 5 साल पहले कितने के होंगे, जल्दी बता दो। अगर मैं आज 20 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का था, मैं 5 साल पहले 20 - 5 का था
था कि नहीं था? मैं 20-5 का था। तो अगर नूरी का प्रेजेंट एज x है और सोनू का प्रेजेंट एज y है, तो ये 5 साल पहले x-5 और y-5 के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 5 years ago, 5 years ago, Nuri was x-5 years. x-5 years. And Sonu was y-5 years. इतना क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे ये भी कहा था कि 5 साल पहले की तो अपन ने बात कर ली। 5 साल पहले नूरी x-5 की हो गई और सोनू y-5 का हो गया। और उसने ये भी कहा था कि जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना थी। नूरी 5 साल पहले कितने की थी? x-5 की थी, अभी अभी निकाला। नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना थी, तो इक्वल्स टू 3 गुना मतलब होता है 3 का मल्टीप्लीकेशन इस ईयर में हो जाएगा, इस एज में हो जाएगा। नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना थी, मतलब सोनू के एज के मल्टीप्लीकेशन में 3 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। x-5 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई 3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 15, 3 को ट्रांसफर कर देंगे। x-3y इक्वल्स टू माइनस का 15, इसको इस तरफ ले आओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x-3y इक्वल्स टू माइनस का 10 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। आसान था, सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, बोर्ड के हिसाब से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे 10 टिक लगा लो, 10 टिक नहीं सॉरी 10 स्टार लगा लो, 10 स्टार्स लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार रेटिंग रहेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, हर साल आता है। PYQs आप पिछले 10 सालों के उठा के देख लोगे, बहुत बार आया है। क्लियर है? इसीलिए बोल रहा हूं, स्टडी करो, बड़े ध्यान से करो, इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, रेगुलरली वॉच करो, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करो। वन शॉट भी आजकल डाल रहा हूं, वन शॉट मैंने फर्स्ट चैप्टर का अपलोड कर दिया है, सेकंड चैप्टर का भी अपलोड कर दिया। आपको उन दोनों शॉर्ट्स को देखना चाहिए, इन सारी वीडियोस को मैंने मर्ज करके रख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक क्वेश्चन रीड कर लिया और यहां तक अपन ने स्टेटमेंट पूरा अरेंज कर लिया। अब 10 years लेटर की बात कर लेंगे, 10 साल बाद की बात करेंगे। जैसे अभी मैं 20 साल का हूं, तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 20 + 10 मतलब 30 का हो जाऊंगा मैं। अगर 30 का हो जाऊंगा मैं, तो नूरी कितने की हो जाएगी? 10 years लेटर। 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा? अभी तो वो x साल की है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? x है, तो 10 साल बाद हो जाएगी वो x + 10 की हो जाएगी। और सोनू अभी y का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? वो y + 10 का हो जाएगा। अब सिचुएशन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी सोनू के। नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी सोनू के। सोनू का एज कितना? y + 10। इतना क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। x + 10 इक्वल्स टू 2y प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई आप 10 से कर दोगे तो 20 आ जाएगा, राइट। 2y को ट्रांसफर कर दो तो x - 2y इक्वल्स टू 20, और इसको इस तरफ ले आओगे तो प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 गया, बचा 10। ठीक है, ये आपका बन जाएगा दूसरा इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब पहली वाली इक्वेशन को या दूसरी वाली ले लो, पहली वाली कौन सी लेनी है लो, x - 2y इक्वल्स टू 10, और आपका ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन x - 3y इक्वल्स टू कितना? माइनस का 10। अपॉन लगा दो, अपॉन लगाने के बाद माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये देखो ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस हट जाएगा। क्लियर है? और जब आप कॉपी में पेन से करोगे ना, तो ये जो लिखोगे ना प्लस का या फिर माइनस का जो भी, ये रफ तो होगा नहीं,
इसीलिए ऐसा सोच लेना कि इधर पे वो है ही नहीं, तुम इसको सपोर्ट करना। मैं तो इधर पे रफ कर लेता हूं। प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकंड इक्वेशन में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही सेम आएगा। चलो देख लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। तो x का वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है 3, y की वैल्यू 20 आ गई इक्वल्स टू माइनस का 10। तो x माइनस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 60 इक्वल्स टू माइनस का 10, मतलब x इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड प्लस का 60। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी 50। आप x का वैल्यू 50 आया, y की वैल्यू 20 आई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उनकी प्रेजेंट एजेस पूछी गई थी। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, नूरी अभी कितने साल की है, नूरी का प्रेजेंट एज बता दो कितनी है, x ईयर्स है। नूरी अगर x की है तो x का वैल्यू कितना आया 50 आया। और सोनू, सोनू का प्रेजेंट एज y है, सोनू का प्रेजेंट एज y है, और y की वैल्यू कितनी आई 20 साल आई, कितनी आई 20 साल आई। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूरी तो आंटी निकली, अम्मा निकली 50 साल की। मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं, भाई कुछ नहीं सोच रहा था। नूरी जो है नूरी है मेरे लिए, सोनू जो है सोनू है, क्या पता उसका लड़का हो सोनू। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान और मजेदार क्वेश्चन था। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, आप लोग पता नहीं क्या भ्रम बनाए रहते हो। आप लोग हमेशा, आप लोगों से मैं यही सुनता हूं कि एजेस वाले बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या डिफिकल्ट था इसमें, बताओ मेरे को। इजी था ना, सब बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि नूरी का एज x इक्वल्स टू 50 आया, नूरी 50 साल की, और सोनू कितने साल का 20 साल का। समझ में आया। आपने इस वीडियो को बड़े ही अच्छे तरीके से देखना है, और आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी बड़े अच्छे तरीके से नोटिस करने और देखने हैं। क्लियर है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। फिर से बोल रहा हूं, आज की इस वीडियो के एंड में मैं एक होमवर्क देने वाला हूं। मैं पिन कमेंट करूंगा, पिन कमेंट में आपका होमवर्क रहेगा, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस होमवर्क को सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।